नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। टेक्निकल फंडर ऐप पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो क्लिक किया थंबनेल देख के। थंबनेल पे आपका क्या था ना, फोर्स। ठीक है, तो आज हम फोर्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और जो एग्जाम रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले फोर्स क्या है वो जान लेते हैं। फ्रेंड्स, फोर्स जैसे कि मान लीजिए मैं एक गाड़ी को या तो एक बाइक को ऐसा धक्का दे के लेके जा रही है, या तो एक कार खड़ा है और मानिए कार का अंदर का जो ड्राइवर है वो नहीं है, तो आपको कार को थोड़ा सा आगे धकेलना है। तो आप उस टाइम क्या करेंगे दोस्त, पीछे से हल्का सा धक्का देंगे या तो बल प्रयोग करेंगे वहां पे। ठीक है, तो वो जो आपका जो धक्का मार रहे हो ये कार को, तो वही होता है फोर्स। ठीक है, तो आप धक्का ज्यादा भी मार सकते हो, कम भी मार सकते हो, डिपेंड किसके ऊपर करते हो, कार के बॉडी का मास, मतलब कार कितना वेट है। अगर कार ज्यादा वेट होगा तो आपको ज्यादा जोर से धक्का मारना पड़ेगा, या तो आप अकेले नहीं कर पाओगे तो और एक दो फ्रेंड को बुलाओगे। तो फोर्स का मतलब आप एक सिंपल से आपको पता चल गया होगा कि फोर्स है क्या। देखिए, एनर्जी अलग है, पावर अलग है। ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे कि एनर्जी क्या है, पावर क्या है। तो फोर्स ये मान लीजिए, जो आप एक बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह को मूवमेंट करने के लिए जो आप धक्का दे रहे हो, तो जो बल प्रयोग कर रहे हो उसको हम बोलेंगे फोर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने ये बॉडी ले लिया, एक मास लिया, मानी ये एक कार है, आप यहाँ से धक्का मार रहे हो, मतलब आप फोर्स दे रहे हो, और बॉडी क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहा है। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देख लेते हैं तो फोर्स है क्या, उसका डेफिनेशन है क्या। फोर्स एक एजेंट है which produce or tends to produce, destroys or tends to destroys motion of body। देखिए, अगर फोर्स कौन क्या क्या कर सकता है, वो एक एक्सटर्नल एजेंट है मान लीजिए। ठीक है, प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय टेंस टू डिस्ट्रॉय। देखिए, मानिए अभी आप बाइक चला रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो बाइक जब इनिशियली स्टार्टिंग से उसको रनिंग करना है तो उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फोर्स कौन देगा, इंजन दे रहा है, तो वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मानिए बॉडी ऑलरेडी मोशन कंडीशन में है, मतलब आपका गाड़ी चल रहा है, मानिए आपका बाइक चल रहा है, तो उस कंडीशन में मोशन को डिस्ट्रॉय करना है, तो क्या करेंगे आप, वहां पे ब्रेक लगाएंगे, तो वो भी आप एक्सटर्नल एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो फ्रेंड। ठीक है, तो उस टाइम क्या हो रहा है, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से क्या है ना, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, जो कि बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में होगा तो हम मोशन कर पाएंगे, और अगर मोशन पे होगा तो मोशन को डिस्ट्रॉय करके उसको रेस्ट कंडीशन में ला पाएंगे। ये सिंपल सा है फ्रेंड फंडा। ठीक है, तो देखिए, फोर्स बहुत सारे टाइप्स का होता है, तो जो मैं इंपॉर्टेंस जो एग्जाम रिलेटेड में वही उसी को मैंने नोट्स करके ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। हाँ, हम कोई भी बॉडी को पुश भी करेंगे, पुल, जैसे कि आप कोई भी शॉप पे जा रहे हो, वहां पे एक खिड़की लगा होता है कांच का, वहां पे लिखा होता है पुश, और अपोजिट साइड से लिखा होता है पुश पुल। उसका मतलब क्या है, वहां पे आप कुछ पुल फोर्स देना है या तो पुश फोर्स देना है। ठीक है, पुश फोर्स का मतलब आपको दबाना है, पुल फोर्स मतलब क्या, आपको खींचना है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। जैसे कि आप कार को पीछे से धक्का दे रहे हो, तो वो आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, और मानिए आप आगे से एक रस्सी बांध के कार को आप खींच रहे हो, तो वो आप पुल फोर्स दे रहे हो, पुश और पुल। जैसे हम पुली लगाते हैं फ्रेंड्स, एक वायर देके पानी निकलते कुएं से, तो वहां पे क्या करते तो वहां पे क्या करते हैं, उस रस्सी को हम पुल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फोर्स क्या क्या कर सकता है, इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स को द्वारा क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, पुशिंग हो सकता है, पुलिंग हो सकता है, लिफ्टिंग हो सकता है, ट्विस्टिंग, मतलब कुछ बैंड करना है आपको, बैंडिंग, ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग अलग है, बैंड अलग है फ्रेंड्स। बैंड मतलब कोई एक रॉड लिया, उसको आसानी से बैंड किया उसका लाइन ऑफ एक्सिस से। ठीक है, और अगर उसका लाइन ऑफ एक्सिस से हम उसको घुमाएंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग अलग है, बैंडिंग अलग है। ठीक है, तो देखिए फोर्स को मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे ना, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन फ्रेंड। ठीक है, मास मतलब किसका मास है, जो पूरा होल बॉडी का जो मास होता है। ठीक है, और आप जो बॉडी को आप पीछे से जो फोर्स दे रहे हो फ्रेंड, जो धक्का मार रहे हो, आपको पता होगा आप बॉडी को धक्का दे रहे हो तो बॉडी मूवमेंट कर रहा है, मतलब कुछ एक्सेलरेट हो रहा है बॉडी। ठीक है, तो ये दोनों को प्रोडक्ट को हम, मतलब ये दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारा फोर्स निकल के आएगा कि तुम कितना दबा रहे हो या तो कितना पुश कर रहे हो। तो आपको पता होगा कार का मास, और आपको आइडिया करना है कि कितना एक्सेलरेशन, मतलब कितना ये बॉडी मूवमेंट कर रहा है।
तो ये सब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। मास पर एक्सेलरेशन तो पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, लेंथ बाय टाइम, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ड्राइंग बना के रखा था पहले से ही। तो फोर्स यहाँ पे बॉडी, ये मास है, यहाँ से आप फोर्स दे रहे हो, बॉडी इधर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में बॉडी मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा, और एक कैलकुलेशन पार्ट है। और फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास का एम ले लेते हैं हम शॉर्ट फॉर्म, मतलब जो डिनोट करते हैं एम से, और एक्सेलरेशन को डिनोट कैसे करते हैं ना, ए से। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए। मास का जो यूनिट है वो केजी है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका, एम के सिस्टम पे यूनिट है। और उसको न्यूटन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सर आइजैक न्यूटन ने ही ये फोर्स को डिस्कवर किया था, तो इसीलिए उसी का नाम पे ही इसका यूनिट को दिया गया, ठीक है। तो फोर्स का नॉर्मली हम बोल सकते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ठीक है, कितना न्यूटन हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और डाइन क्या है, वो सीजीएस सिस्टम में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये न्यूटन ऐसा सिस्टम में है और सीजीएस सिस्टम में इसका डाइन किया कहा जाता है। तो न्यूटन और डाइन का अंदर का जो रिलेशन है फ्रेंड, अगर हम रिलेशन को देखेंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने का चीज है, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन है। सेकंड देख लेते हैं हम, एम के सिस्टम और ऐसा सिस्टम में कैसे रिलेशन है ना, 1 kg फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। ये जो 1 kg फोर्स, मतलब आप मतलब मानिए कि 1 kg का कोई ब्लॉक है, ठीक है, वो आपके हाथ पे रखा हुआ है, जस्ट आप वेट को ऐसे रखे हो, तो वो क्या ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी वो नीचे खींच रहा है। तो इसलिए 1 kg का जो ब्लॉक को हम उसमें स्टैंडर्ड लिया कितना, 9.8 न्यूटन आपके हाथ के ऊपर फोर्स पड़ रहा है। पर उसका अगर एक्सेलरेट बढ़ेगा तो उसका फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो वो बात की बात हम कैलकुलेशन पार्ट में बाद में देख लेंगे। तो नॉर्मली हमारा 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम केस और ऐसा ही यहाँ पे लगभग, मतलब इसका 1 kg लेंगे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आएगा तो उसका 1 न्यूटन उसका वैल्यू आता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू सीएम पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बताया ये सीजीएस सिस्टम में आपको वही सेम ही होगा, खाली हमारा जो जहां जहां हमारा ऐसा सिस्टम में जो यूनिट्स है उसका हम क्या करेंगे, सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे। और उसका डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन वही ML T-2 ऑलरेडी, ये तो सिंपल से फंडा है डायमेंशन। डायमेंशन का एक अलग से वीडियो लाऊंगा, डायमेंशन क्या है और जितना सारे फॉर्मूला है उसका डायमेंशन एक मैं दे दूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो आपको डायमेंशन का पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे भी इतना क्रिटिकल कुछ नहीं है डायमेंशन में। देखिए ये लेंथ है, सॉरी ये हमारा मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है, ठीक है। तो लेंथ और मास एम ऑन है, एल ऑन है, यहाँ पे आप 1 भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक सिंगल ही तो है। फिर देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या है, मानो आप एग्जाम्पल अभी दे रहा हूं, मान लीजिए आप एक कार को धक्का मार रहे हो, तो आप पीछे से धक्का मार रहे हो और कोई एक आगे से धक्का मार रहा है, तो आप दोनों क्या कर रहे हो, वहां पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो कार वहां पे क्या स्टेबल ही रहेगा, ना पीछे आएगा ना आगे जाएगा, क्योंकि आप पीछे से भी धक्का मार रहे हो, आगे से भी धक्का मार रहे हो। तो वहां पे जो फोर्स जो क्रिएट हो रहा है, या तो फोर्स जो रिएक्शन हो रहा है, वहां पे वो क्या स्टेबल है, मतलब बैलेंस्ड किया हुआ है फोर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल हिसाब से ड्राइंग बनाया। एक ये बॉडी मान लीजिए, ये कार है, और ये मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे, मतलब एक बॉडी है जो कि ये नीचे हमारा सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो बॉडी के और सरफेस के बीच में जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शन फोर्स है। आप यहाँ से पुश कर रहे हो, ठीक है, और नीचे अंडर ग्रेविटी इसको नीचे खींच के रखा है, ठीक है। पर और ऊपर जो एक फोर्स लाइन ऑफ ग्रेविटी से आता है वो फोर्स ऑफ रिएक्शन बोलते हैं हम। ये डिपेंड करता है बॉडी जितना मास बढ़ेगा और उसके हिसाब से फोर्स ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। तो मानिए आप यहाँ से पुश कर रहे हो, पर बॉडी इधर मूवमेंट नहीं कर रही है, इस तरफ नहीं जा रहा है, मतलब क्या, बॉडी वहां पे स्टेबल है, बॉडी बैलेंस्ड फोर्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बॉडी खुद का जितना फ्रिक्शन कर रहा है बॉडी का मास के हिसाब से, तो आपका पुश फोर्स वो वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0। तो देखिए सारे फोर्स अगर मिला के यहाँ पे 0 हो रहा है, ये मतलब कि डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाया हूँ, मतलब चारों तरफ से जो फोर्स आ रहा है ऑल फोर्सेस, ये वन सिंगल फोर्स तो नहीं होगा, मिनिमम 2 से ऊपर होना चाहिए फोर्स यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो अगर सिंगल फोर्स ही होगा तो बॉडी तो कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगा। अगर आपको
टू से मोर देन टू फोर्स अगर कहीं पे अप्लाई कर रहे हो और सारे जो फाइनल जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारा वो जीरो आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, देख लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स फ्रेंड। तो मोस्ट ऑफ केसली हमारा जितना सारे यूजेस होता है सब अनबैलेंस्ड फोर्स ही यूज करते हैं हम। अगर बैलेंस फोर्स यूज करेंगे तो कुछ काम नहीं बनेगा, हमको काम तो करना है फोर्स के द्वारा, इसलिए हम लगभग देखिए आप बाइक चला रहे हो तो इंजन क्या कर रहा है, बाइक को खींच के लेकर जा रहे हो, वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, और जब आप ब्रेक मार रहे हो वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स है। जितना सारे आप जो भी देख रहे हो गाड़ी मूवमेंट कर रही है कोई भी बॉडी, आप मानिए जा रहे हो कोई भी जगह से चल के, तो वो भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, बैलेंस फोर्स तो जीरो हो जाता है उसका रिजल्टेंट। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, ये फोर्स 2 है, ये फोर्स 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स 2 लेस देन फोर्स 1, तो फोर्स 1 अगर बड़ा होगा तो बॉडी किस तरफ मूवमेंट करेगा फ्रेंड, लेफ्ट या राइट? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो देखिए फोर्स 2 एंड फोर्स 1 दोनों में से क्या है, फोर्स 1 बड़ा है और फोर्स 2 छोटा है, तो एक डायरेक्शन में तो जाएगा फ्रेंड, मैं ये सस्पेंस रखता हूँ। नेक्स्ट देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, तो जहां पे रिजल्टेंट फोर्स, जहां पे 2 से अधिक फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी पे, पर वहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे ना, इसको द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी और कैन स्टॉप ए बॉडी। मैं अभी बताया आपको, कोई बाइक आप चला रहे हो तो वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स हो रहा है, फोर्स के द्वारा ही आप जा पाओगे, या तो गाड़ी को मोशन में ले पाओगे, कोई भी और बॉडी में अगर मोशन कर रहा है तो उसको आपको स्टॉप कंडीशन या तो रेस्ट कंडीशन पे लाना है, तो उसको भी अनबैलेंस्ड फोर्स ही वहां पे अप्लाइड करना है। फिर देख लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो अभी हमने बताया कि 2 से अधिक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं कोई भी बॉडी पे, वहां पे रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो आएगा तो बैलेंस फोर्स है, और रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो नहीं आता है तो वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो हम अभी जान लेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स वो एक सिंगल फोर्स ही है, तो वो सिंगल फोर्स कब निकल के आता है, जब बहुत सारा फोर्स इकट्ठे होकर एक फोर्स आता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है मैंने, ए से बी तक एक डायरेक्शन में, मानिए 3 लड़का खड़ा है यहाँ पे PQS। ठीक है, और मानिए यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे एक कार है, वो कार को धक्का मार रहा है तीनों बंदा मिलके, तीनों फ्रेंड्स मिलके, तो P फोर्स, Q फोर्स, S फोर्स उसका नाम दिया है। तो तीनों अगर एक कार को धक्का मार रहा है तो तीनों को वहां पे फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स है, तो एक फोर्स अप्लाई होगा वो कार पे। ठीक है, तो वो जो फाइनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू P फोर्स प्लस Q फोर्स प्लस S फोर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट ए सिंगल फोर्स व्हिच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। तो राइट वही सेम ही है, मैं आपको जो बताया, ए से बी तक इस डायरेक्शन में कोई भी बॉडी मूवमेंट करने के लिए हमको 3 फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो तीनों फोर्स को मिला के, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, एक सिंगल बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे सिंगल फोर्स को, एक पॉसिबल है सिंगल फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, सिंगल फोर्स का, वही सिंगल फोर्स का नाम है रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस S। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स चलो वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं रिजल्टेंट फोर्स का जो और नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स। तो अभी क्या होता है, थोड़ा मुझे कुछ फ्रेंड ने फोन करके बता रहा है, पता नहीं क्यों, मैंने बताया कि कमेंट्स करने के लिए, पर उसने कमेंट्स नहीं किया वीडियो पे, डायरेक्ट मेरे को फोन करके बोला है कि वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अभी इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, थैंक यू देखने के लिए फ्रेंड्स।